अब एस्टेब्लिशमेंट और खान में बात फंसी किधर हुई है। वो कहते हैं जी कि खान साहब 9 मई के हवाले से माफी मांगे, मशरूत माफी ही मांगे, मगर माफी मांगे एक दफा खान साहब ये एक्सेप्ट कर लें कि 9 मई के हवाले से जो कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला हुआ उसमें मैंने इनको राय दी थी। मगर खान साहब ने बोला कि अगर आप प्रूफ देते हैं तो फिर मैं आपको देख कर बता सकता हूं कि वाकई मेरे पीटीआई के लोग उसमें हैं कि नहीं है। अगर मेरे लोग ही नहीं है, लोग उसमें पीएमएलएन के हैं या अपना पीपल पार्टी के हैं या आपके हैं, तो फिर वो आप मुद्दा मेरे ऊपर ना डालें। मगर आप देख लें कि बुशरा बेगम ने बताया जी कि खान साहब को उन्हें पकड़ा, उनके सर के ऊपर कपड़ा काला चढ़ाया, उनको घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए और उनको बोला जी कि आप हमसे माफी क्यों नहीं मांग रहे। यानी ये एक बहुत बड़ा तशद्दुद है उनके ऊपर। एक वजीर आला पाकिस्तान है, वजीर आज़म पाकिस्तान है, बहुत मकबूल लीडर है, मगर उनको अपना घसीटना शुरू किया हुआ है। ये आप देख लें कि दूसरी न्यूज वालों ने, जितने भी बड़े चैनल हैं, ये बात नहीं की। उन्होंने यही बोला कि खान साहब ने मशरूत माफी मांगने का वादा किया, मगर जियो ने बताया कि वो जो रेंजर्स ने उनको घसीटा और बोला कि आप हमसे माफी क्यों नहीं मांग रहे। अब खान साहब को इतना ज्यादा तंग किया जा चुका है, उनके ऊपर जुर्म यानी ज्यादतियां करनी शुरू कर दी इन्होंने कि अगर कुछ भी हो जाए खान साहब ये माफी मांगेंगे, हर सूरत हमने ये माफी मंगवानी है। अब खान साहब ने बेसिकली जो स्ट्रेटजी चेंज किया है वो इस हवाले से किया खान साहब ने, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे 10,000 आदमी इन्होंने अंदर बंद किए हुए हैं, मुझे भी बेगना अंदर बंद किया हुआ है। आवाम जो है वो बाहर आती है, अंदर चली जाती है, क्यादत जो है वो जो मैंने बनाई है वो डरती है। कुछ लोग क्यादत के भी स्टैब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं क्योंकि वो खौफ ज़्यादा है, उनके अंदर खौफ है और वो जो भी बात करते हैं वो उनसे पूछ कर करते हैं। अगर आप देखें स्वाबी में जलसा होता है तो इतना तो स्टैब्लिशमेंट ने भी इजाजत दिया कि ठीक है आप स्वाबी की हद तक, खैबर पख्तून की हद तक आप जलसा करें, मगर अगर आप पंजाब की तरफ आएंगे, डी चौक की तरफ आएंगे या आप पंजाब के अंदर जलसा करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको वो जलसा नहीं करने देंगे, बल्कि आपको डंडे मारेंगे। अब ये सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में एक इन्होंने जलसा किया जिसमें 70% आदमी तो उधर पहुंच भी नहीं पाए, मगर जो 30% थे आपने उनकी भी तादाद देख ली। एक बहुत बड़ा जलसा था जो कामयाब दिखाई दिया। अब देखना यह है कि खान साहब को ये कैसे बाहर निकालते हैं। खान साहब के ऊपर जैसे तशद्दुद हो रहा है, मैंने पहले भी बोला था कि 90 एमएनएज हैं, कोई भी पार्लियामेंट में जाकर किसी ने किसी किस्म का कोई बैनर नहीं उठाया, उस पर प्रोटेस्ट नहीं किया, मजम्मत नहीं की जी कि खान साहब के ऊपर जुल्म हो रहा है, बल्कि ये अपनी अपनी लंबी लंबी गाड़ियों में और अपना पैसा बना रहे हैं, इन चक्रों में ये घूम रहे हैं, लीडरशिप के चक्रों में, ओहदा लेने के चक्रों में ये लोग जो है ना भाग रहे हैं। सिर्फ और खान साहब के ऊपर यानी तशद्दुद किया जा रहा है, ये अंदर की खबर है। अब उधर अब जब का इनकलाब बांग्लादेश में है उसके बाद ये भी डर गए हैं। अब ये भी खामोश होकर बैठ कर देख रहे हैं। उधर जो यूथ है उन्होंने भी जनाब इनको कोई 2 वीक की डेडलाइन दी है कि अगर आपने खान साहब को रिलीज ना किया तो फिर आप बांग्लादेश का हाल देख लें, यही हम आपका भी हाल करेंगे। अब इनके अंदर भी थोड़ा सा खौफ है, उसकी वजह है कि 12 जहाज लाकर जर्नैलों ने खड़े कर दिए हैं, जो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और ये जो अपना कुछ जर्नैल हैं, ये उधर से अगर भागना पड़े तो ये उसी वक्त भाग जाएं, ना कि इनको अवाम पकड़कर इनको घसीटे, जैसे कि उन्होंने इंटेलिजेंस का जो बांग्लादेश का जो अपना चीफ है उसको पकड़ दिया और उसको छावनी के अंदर जाकर बंद किया हुआ है। यानी हर तरफ यूथ ने कब्जा करके उनको पैगाम दे दिया है कि हम जनाब ताकत का सरचश्मा है और हम आपको किसी सूरत में भी ऐसा काम नहीं करने देंगे। अब यही हाल अगर पाकिस्तान की तरफ भी इनकलाब आ जाता है या आने वाला है या हो सकता है किसी वक्त भी आ जाए, तो उसके बाद आपको पता है फिर ये अगर उधर से भागना चाहेंगे तो फिर ये इनको भी भागने नहीं देंगे। जो भाग जाएंगे शुरू में वो भाग जाएंगे, जो रह जाएंगे फिर वो रह जाएंगे, फिर वो यूथ के हथी चढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर उनको भी पता है कि उनका हाल जो है ना यूथ क्या करेगी। अब ये जो तशद्दुद यानी खान के ऊपर कर रहे हैं, इसी तरह जैसे खालिदा जिया को बाहर निकाला गया, इसी तरह फिर खान साहब को बाहर निकाला जाएगा और उनको वज़ीर आज़म की चेयर पर बैठाकर दोबारा जो है ना फिर इनको पकड़ा जाएगा। और ये 9 मई का जो वाकया इन्होंने बनाया है, फिर ये सच बोलेंगे, सब कुछ बताएंगे कि कैसे जनाब और किस तरह और किसने नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की और कैसे 9 मई का हमने वाकया बनाकर पीटीआई को जो है ना अपना क्रश करने की कोशिश की और पीटीआई अपना चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान के ऊपर झूठे 200 से ज्यादा मुकदमात बनाकर उनके ऊपर डाले गए। ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। फिर जो है ना उसी वक्त आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस मुल्क में उसी वक्त इनकलाब आएगा और इनकलाब आते ही खान साहब इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क की पूरी स्ट्रेटजी चेंज होगी। उसके बाद ये मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ जाएगा। जब तक इस मुल्क की डोरें जो आप देख सकते हैं, जर्नैल जो है उनकी डोरें अमेरिकनों के हाथ में है, ये मुल्क
किसी सूरत भी तरक्की की रास्ते पर नहीं चल पाता, क्योंकि अगर इन्होंने एक दो कदम भी आगे चलना है तो उन्होंने उनसे पूछ कर रखना है। मगर अगर जो आज़ाद जमहूरियत होगी तो फिर पार्लियामेंट भी आज़ाद होगी, तो फिर वो कोई भी डिसीजन अपने मुल्क के लिए लेंगे तो वो इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। अभी खान साहब के ऊपर जो तशद्दुद है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि बार बार जियो ने भी अभी बता दिया है कि उनको रेंजर ने घसीटा और बोला कि आप हमसे माफ़ी क्यों नहीं मांगते। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, पाकिस्तानियों कैसे जो है ना अपना तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, और खान साहब को पूरा यानी डराया धमकाया जा रहा है। उनकी क़यादत को भी डरा धमका कर रखा हुआ है। मैंने पहले भी बोला है कि क़यादत जो है वो भी डरी हुई है। क़यादत भी वही बात करती है जो कोर कमांडर करते हैं, क़यादत भी वही बात करती है जो उनको वो हुक्म देते हैं, उतनी छलांग ही लगाते हैं जितनी वो इजाज़त देते हैं। इससे ज़्यादा ना ये कुछ करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये बस इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब एक दफ़ा अगर बाहर आ जाते हैं तो हम बोलें जी देखें जी हम तो खड़े रहे हैं, तो खान साहब फिर हमें बड़ी बड़ी जो है ना अपना ओहदों के साथ नवाजेंगे। मगर इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। खान साहब को भी पता है कि इनको इतने इतने बड़े ओहदे दिए हैं, मगर इन्होंने अपने ओहदों का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि इन्होंने इतने इतने बड़े ओहदे होते हुए भी अपना खौफ के बुत नहीं तोड़े, बल्कि बुजदली इनके अपना बुजदली के तोक अपने गले में डालते हुए सिर्फ और सिर्फ आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। और जो अपना जब भी कॉल दिया कि लोगों को जी कि आप बाहर आए प्रोटेस्ट के लिए, तो ये बाहर नहीं आए बल्कि लोगों ने डंडे खाए। अब लोग भी बाहर आना छोड़ गए हैं, और इसलिए खान साहब जो है ना अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और अपनी पूरी क़यादत को भी चेंज करके वो जो सही जो अपना जोशीले और हक और सच के साथ खड़े होने वाले, टॉर्चर जिन पर हो, जो मौत से भी ना डरे और जो बोलें जी कि लड़ो, अगर लड़ सकते हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसे जो है ना वो कहते हैं कि जो अमर सामने लाएंगे। और इंशाल्लाह पंजाब को भी चलाएंगे, बलोचिस्तान को भी चलाएंगे, सिंध को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही बहादुर जवानों के साथ वो कहते हैं खान साहब मैं इंशाल्लाह लेकर आगे जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये अब छोड़ते हैं तो कौन सी डील पर छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं, मशरूत माफी के बाद अब ये मुझे छोड़ते हैं या मेरे ऊपर मिलिट्री कस्टडी में लेकर मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस चलाते हैं, क्या करते हैं इसका वो कहते हैं बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो ये मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं जी कि आप हमसे माफी मांगे। मशरूत